हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ में DSA कोर्स के लेक्चर 02 की। तो कल के वीडियो हमने देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में छोटा सा डिफरेंस जो कि आपको कतई भी समझ में नहीं आया होगा। तो मैं अभी उसके बारे में सोच रहा था कि कैसे समझाऊं। तो अभी मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को एक बारी और बना देता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखूंगा अपनी चीज़ों को समझाने के लिए। और ओके, तो कल के वीडियो हमने पहली चीज तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने देखा था C++ के फीचर्स क्या होते हैं, C++ की हिस्ट्री क्या होती है, और उसके बाद हमने लास्ट में एक अपना कोड लिखा था हेलो वर्ल्ड। ओके, तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझते हैं विद एन एग्जांपल। लेट्स से एक कार है, ये कार है BMW, ठीक है, और एक कार है मेरे पास ऑडी की। ओके, अब ये वाली कार स्टार्ट होती है तो मुझे आउटपुट में बताना है BMW स्टार्ट, ठीक है। अब अगर मेरी ऑडी स्टार्ट होती है तो मुझे आउटपुट में बताना है मेरी ऑडी स्टार्ट, ठीक है। सिमिलर वे में अगर कोई और कार है, लेट्स से कोई सी भी कार है, महिंद्रा की उठा लेते हैं, लेट्स से ये कार है XUV, तो मुझे अगर ये कार स्टार्ट होती है तो मुझे बताना है XUV स्टार्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच से चलेंगे तो इसका हम कोड कैसे लिखेंगे वो चीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, सबसे पहले अपना वही करेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, देन यहाँ पर मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा इंट मेन। ओके, अभी के लिए अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसके लिए ज़्यादा लोड मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बाद में बतानी थी, बट मुझे लगा कि यार कल के वीडियो में वो चीज़ें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुई हैं, इसलिए मैं अभी फिर से बता रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या करें हम, इंट मेन नाम का हमारा फंक्शन है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। अगर मैं प्रोसीजरल अप्रोच से चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड, एक फंक्शन बनाऊँगा BMW स्टार्ट, राइट। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग्स को भी ऐड करूँगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे होता है, अगर नहीं पता है तो अभी के लिए थोड़ा सा सब्र करना, मैं ये चीज़ें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करूँगा अपना स्ट्रिंग नेम है मेरी कार का BMW, और यहाँ पर मैं एक अपना सी आउट स्टेटमेंट दूंगा, नेम प्लस स्टार्ट। ओके, सिमिलर वे में अगर मुझे किसी और कार का बनाना है तो उसके लिए मुझे एक अलग फंक्शन बनाना होता, तो मैं यहाँ पर लिख देता फंक्शन का नाम ऑडी, और यहाँ पर मेरा आ जाता, ओहो कोई बात नहीं, इसका मैं नाम यहाँ से लिख देता हूँ ऑडी। ओके, और अगर मेरे को किसी और कार के लिए बनाना होता तो यहाँ पर मेरे को एक और फंक्शन बनाना होता, और यहाँ पर मुझे लिखना होता XUV के लिए, ठीक है। ओके, और यहाँ पर आ जाता है XUV, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पर फंक्शंस को कॉल करूँगा। अगर मुझे जानना है कि क्या मेरी BMW और ऑडी या फिर XUV स्टार्ट है तो इस फंक्शन को बेसिकली मुझे कॉल करना होता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली लिखूँगा अपना BMW स्टार्ट नाम का फंक्शन, इसको यहाँ पर मैं कॉल कर दूँगा। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑडी स्टार्ट नाम का फंक्शन, तो इसको मैं यहाँ पर कॉल कर दूँगा। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर लिखूँगा XUV स्टार्ट नाम का फंक्शन, और मैं इसको यहाँ पर कॉल कर दूँगा, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर मेरे को दे देते हैं BMW स्टार्ट, ऑडी स्टार्ट, XUV स्टार्ट। सही बात है, यहाँ तक की चीज़ें एकदम क्लियर होंगी कि मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊँ छोटे छोटे से और उनको यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला अप्रोच देखूं तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यही वाली फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो अब भी मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा,
फिर मैं यहाँ पर अपनी क्लास बनाऊँगा कार नाम की। इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ तो मैं यहाँ पर पहले पब्लिक दूंगा। अब ये पब्लिक क्या होता है इसके बारे में हम तब जानेंगे जब हम ओप्स के बारे में और अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे आगे के वीडियोस में, और क्लास के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में भी तभी जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर बनाया क्लास के अंदर बताया पब्लिक के अंदर मैं बनाया एक अपना स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नेम, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर बेसिकली अपना एक फंक्शन बनाया जो कि कुछ नहीं कर रहा है, जो कि बस हमको बता रहा है कि हमारी कार स्टार्ट है या नहीं है। तो वॉइड स्टार्ट नाम का एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैं बेसिकली यहाँ पर लिख दिया सी आउट और यहाँ पर लिख दिया नेम प्लस स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पर मैं ये वाली चीज़ कर दिया, सही है। अब बेसिकली इसके बाद मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा इंट मेन नाम का। अब ये इंट मेन के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा कार BMW, तो यहाँ पर एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये बेसिकली ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में तो हम आगे जानेंगे। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा BMW डॉट नेम, तो मेरी कार का अगर मैं यहाँ पर नाम लिखूँ तो मेरी कार का नाम BMW है, ठीक है, ओके। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल करूँगा BMW डॉट स्टार्ट, ओके। तो अगर मेरे को यहाँ पर BMW के लिए अपना जानना था कि मेरा BMW कार स्टार्ट है या नहीं, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को कर दिया। अब अनलाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमको बार बार देखना पड़ा था कि मैं BMW के लिए एक अलग फंक्शन बना रहा था, इसके लिए एक अलग फंक्शन बना रहा था, इसके लिए एक अलग फंक्शन बना रहा था। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर उसका मैंने नाम दे दिया BMW और यहाँ पर उसको कॉल करवा दिया। सिमिलर वे में अगर मेरे को यहाँ पर अपना ऑडी के लिए देखना हो तो मैं जस्ट इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर बेसिकली मैं ऑडी दे दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को XUV के लिए चाहिए होता तो मैं यहाँ पर सिमिलर वे में लिखता XUV और यहाँ पर ये आ जाता, सही ना। यहाँ पर बेसिकली मेरे को ऑडी देना पड़ेगा और यहाँ पर बेसिकली मेरे को ऑडी देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को XUV देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर बेसिकली मेरे को XUV देना पड़ेगा, ठीक है, XUV, ओके। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि मैंने जस्ट एक ही बार ये वाली क्लास को बनाया, ठीक है। इसी क्लास को मैं बार बार यूज़ कर पा रहा हूँ। लाइक अगर मेरे को BMW के लिए यूज़ करना था तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से BMW के लिए यूज़ कर पाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर। ऑडी के लिए यूज़ करना था तो ऑडी के लिए यूज़ कर पाया, XUV के लिए यूज़ करना था XUV के लिए यूज़ कर पाया। वैसे ही मान के चलो अगर यहाँ पे मेरी 100 कार्स के बारे में मेरे को जानना होता तो मेरे को कितना लंबा कोड लिखना पड़ता, बार बार सेम फंक्शन को बनाना पड़ता। अब अगर इसी सिमिलर वे में मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने जस्ट एक ही बार क्लास को बनाया और उसी को मैं बार बार यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को 100 कार्स के लिए यूज़ करना हो तो मैं एक आसानी से 100 कार्स के लिए यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं तो हमारा सेम आउटपुट हमको देगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया BMW स्टार्ट, ऑडी स्टार्ट, XUV स्टार्ट, ठीक है। तो होप यहाँ पर ये वाला डिफरेंस समझ में आएगा। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करने का सिर्फ यही रीजन नहीं है, और भी 4-5 रीजन है, बट ये एक उसका वन ऑफ द रीजन है कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों प्रेफर करता हूँ एज कंपेयर टू प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये उसका एक एस्पेक्ट है। अब अगर सिमिलर वे में अगर कल की एग्जाम्पल को देखें कि लेट से मुझे चाय बनानी है, ठीक है। तो अगर मुझे चाय बनानी है, ठीक है, तो इस चाय बनाने के लिए मैंने एक पर्सन को हायर किया, वो मेरे को चाय बना के दे रहा है, सही बात है। अगर मुझे कॉफ़ी पीनी है, या कॉफ़ी हटाते हैं, ग्रीन टी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रीन टी पीनी है तो उसके लिए मैंने एक अलग बंदे को हायर किया। ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा सा वो तो देख लो यार तो अगर यहाँ पर मैं ग्रीन टी की बात कर रहा हूँ तो ये बंदा मेरे को ग्रीन टी बनाने के लिए अलग बंदा हायर करना पड़ेगा। अगर इफ़ आई टॉकिंग अबाउट प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। तो अगर मेरे को यहाँ पर ब्लैक टी की बात करूँ तो ब्लैक टी के लिए मेरे को एक अलग बंदा हायर करना पड़ेगा ब्लैक टी के लिए, ठीक है। अगर वहीं पर सिमिलर वे में अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक मशीन बना देता था। लाइक मशीन बना दी मैंने। अब ये मशीन मेरी क्या है, एक टाइप की क्लास है, ठीक है। तो मैंने एक मशीन बना दी। अब वह मशीन के अंदर मेरा टी बन रही है, ब्लैक टी बन रही है, ग्रीन टी बन रही है। अब कल के दिन अगर मुझे इसे अपडेट करना होता तो मैं कोई और तरह की टी भी बनवाने लगता। तो इस एग्जाम्पल को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको एक बारी और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अपना काम करवाऊँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा void
टी नाम का एक बनाऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं बेसिकली करवा दूंगा सी आउट टी, सही है। अगर मेरे को यहाँ पर ग्रीन टी के लिए चाहिए होता तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना पड़ता। यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ ग्रीन टी, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को अलग करना पड़ता, अलग फंक्शन बनाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओके 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 ओके। तो अगर मेरे को यहाँ पर ब्लैक टी चाहिए होती तो ब्लैक टी के लिए ओके, तो अगर यहाँ पर ब्लैक टी होती तो ब्लैक टी के लिए मेरे को एक अलग फंक्शन बनाना पड़ता, सही बात है। इसका एक ये समझो कि ये एक अलग इंसान बना के दे रहा है, ये अलग इंसान बना के दे रहा है, अलग इंसान बना के दे रहा है मेरे को, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर अपना इंट मेन नाम का फंक्शन कॉल करता और इस इंट मेन नाम के फंक्शन में मैं अपने सारे जो भी मेरे को चाहिए उसको मैं कॉल कर देता। अगर मेरे को यहाँ पर लेट से टी चाहिए तो मैं यहाँ पर टी को कॉल कर देता। अगर मेरे को लेट से ग्रीन टी भी चाहिए तो मैं यहाँ पर ग्रीन टी को कॉल कर देता। अगर मेरे को यहाँ पर ब्लैक टी चाहिए होती तो मैं यहाँ पर ब्लैक टी को कॉल कर देता, सही बात है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो यहाँ से मेरा आ गया टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी, ठीक है। अब अगर इसी सेम चीज़ को मैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले अप्रोच से देखूँ तो मेरे को बस यहाँ पर क्या बनाना है, क्लास चाय, ठीक है। नेम मेरा स्ट्रिंग में ही रहेगा, यहाँ पर मैं अपने इसका नाम दे देता हूँ बस, ठीक है। ओके, तो अब अगर तो यहाँ पर मेरे को बस एक ही बार, अब ये चाय क्या है, चाय मेरी मशीन का नाम है, ठीक है। अब मैं एक ही बार मशीन बनाया, ठीक है। अब यही सेम मशीन मेरे को ग्रीन टी बना के देगी, ब्लैक टी बना के देगी और नॉर्मल टी भी बना के देगी। तो मैं बेसिकली अगर यहाँ पर बात करूँ इस पर्टिकुलर चीज़ की तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर लिखूँगा चाय, चाय चाय क्या नाम है मेरा, टी, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं टी डॉट नेम। अब नेम में मैं बेसिकली टी ही दे देता हूँ, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा टी डॉट चलो ठीक है, इसका नाम स्टार्ट ही है तो स्टार्ट ही रहने देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि ये हमारे लिए कितना आसान हो गया कि मेरे को एक ही बार ये मशीन बनानी पड़ी और इसी मशीन से मैं टी भी बनवा रहा हूँ। इसी मशीन से अगर मेरे को बनवाना पड़े कल के दिन ग्रीन टी तो मैं इसी मशीन से अपनी ग्रीन टी भी बनवा सकता हूँ, ओके, ठीक है। और इसी मशीन से अगर मेरे को ब्लैक टी बनवानी है तो इसी मशीन से मैं यहाँ पर अपना ब्लैक टी भी बनवा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, इधर पे मैं एक काम करता हूँ, एंडल दे देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी आ जाती है। तो बेसिक सा डिफरेंस यही है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ तो मेरे को जस्ट एक ही बार एक क्लास बनानी पड़ी, यानी एक ही बार एक मशीन बनानी पड़ी। यही मशीन मेरे को चाय भी बना के दे रही है, ग्रीन टी भी बना के दे रही है, ब्लैक टी भी बना के दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो उस जगह पे क्या हो रहा है कि टी के लिए मेरे को एक अलग बंदा हायर करना पड़ रहा है, ग्रीन टी के लिए एक अलग करना पड़ रहा है, ब्लैक टी के लिए एक अलग बंदा हायर करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये चीज़ इसलिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसीलिए अच्छी लग रही है क्योंकि एक छोटा कोड है। अब वहीं पर अगर एक बड़ा कोड हो और हर एक चीज़ अगर मैनुअली हर एक अलग अलग पर्टिकुलर बंदे से करवानी तो वहाँ पर हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।